व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नोआन परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न सहे। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, दूर दूर से महापुरुषों के वचन को सुनने के लिए लोग सत्संग में आते हैं। अध्यात्म ज्ञान सुनेंगे तो कुछ लाभ होगा। कुछ माँ बहनें ऐसी भी हैं कि दूर दूर से आती हैं, बच्चे को साथ में लाती हैं, हल्ला गुल्ला करवाती हैं। यह उनका आना कैसा हुआ? सत्संग में बाधा डालना हुआ। यह पाप हो गया। बच्चे को लावें, संभाल के रखें। बच्चा हल्ला गुल्ला कर रहा है, जिसके बच्चे चुपचाप बैठी हैं, बच्चे को संभाल के रखिए। क्षीर साई भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए। भगवान श्री राम लीला करने के लिए आए हुए थे, लीला करते थे। हम लोगों ने ग्रंथ पाठ में सुना, ये भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए लंकापुरी गए। पूरी कथा आप लोग जानते ही हैं। अब द्वंद्व युद्ध होने को है। द्वंद्व युद्ध से मतलब जिसके बच्चे शांत कीजिए। द्वंद्व युद्ध से मतलब है दो ही व्यक्ति लड़ता है, उसके बीच में और नहीं। जाओ बच्चा भागा को। एक तरफ है रावण और दूसरी तरफ भगवान श्री राम। अब देखिए, उस विषम समय में भी भगवान विष्णु के अवतार जो राम थे, धर्म रस की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बोले। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जब उनको कहना होता है तो
उसके पहले कुछ एक बात बोल देते हैं, इसके बाद कहते हैं। महर्षि राम ने क्या कहा विभीषण से? धर्म रस की चर्चा करनी है। पहले क्या कहा इन्होंने? सुनहु सखा कह कृपा निधाना। हे सखा सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूं सुनो। तो पहले सुनने के लिए महापुरुषों ने कहा, देखिए जो जीवात्मा अधोगति में पड़ गया है, उस अवस्था में भी अगर वह महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को सुन लेता है, उसकी सदगति हो जाती है। जैसी धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया था, गौकर्ण के द्वारा महापुरुषों की कथा को सुना, स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए महर्षि राम ने कहा पहले सुनिए। जगह जगह सुनने के लिए उन्होंने कहा है। जैसे देखिए, जब सब प्रकार की भक्ति में परिपूर्ण शबरी जी की कुटिया पर पहुंचे हैं, तो शबरी जी के माध्यम से महर्षि राम ने क्या कहा? नवधा भगति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुनो। पहले सुनने के लिए कहा, शरीर माध्यम से संसार लोगों को सुनने के लिए कहा। आज जब हमारा राम राज करने लग गए, सभा बैठाए, उसमें भी इन्होंने उपदेश देने के पहले सुनने के लिए कहा प्रजाओं को, सुनाओ सकल पुरजन्मम वाणी। हे मेरी प्रजा, मेरी बात को सुनो पहले, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। गुरुदेव को जब लंबा उपदेश देना हुआ, आप पढ़ेंगे सत्संग जो चतुर्थ भाग में या महर्षि में ही पदावली में, उपदेश में लंबा उपदेश है। उसके सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? सुनिए सकल जगत के वासी। सुनने के लिए कहा। देखिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, पहले सुनने के लिए कहा है। पहले सुनिए क्या मैं कहने जा रहा हूं। अच्छी बातों को सुनने से हृदय में परिवर्तन हो जाता है, अच्छे से कामों में लग जाती हैं, संसार की ख्याति हो जाती है, उनका कल्याण भी होता है। तुलसीदास जी महाराज लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चल सुनाई तजी ध्यान, जेनो हरि कथा कही रहती तिनकी ही पाखान। जीवन मुक्त जो संतोषता प्राप्त कर चुके हैं, वे भी जागृत अवस्था में आकर के महापुरुष के वचनों को सुनते हैं और सुनाते भी हैं। तो जगह जगह महापुरुष सुनने के लिए पहले कहा। तो जब सत्संग में आवे, बिल्कुल शांत भाव से बैठ के सुने, बच्चों को शांत रखें, अपने शांत रहें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आएंगे हल्ला गुलाबी, कुछ सुनेंगे कुछ नहीं भी सुनेंगे, प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। नित्य प्रत्यक्ष दर्शन साधु के और साधुन के संग तुलसी खाई वियोग तो नहीं लागा हरि रंग। क्यों ना हरि रंग लग रहा है? कौन से ध्यान अवश्य करते हैं? मन तो रमय संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आई वियोग तो नहीं लागा हरि रंग। क्या मैं करेंगे सत्संग में आकर के सुनेंगे ध्यान ज्ञान को। तो सत्संग में आइए तो बच्चों को शांत रखिए। समय खत्म हो गया या आपकी सेवा में रखा। बोलिए प्रेम से।